अच्छा। यही समझा दिया था, समझ गया। हाँ। मैंने कब तक दिया है वैसे सूर्य को, सूर्य जी पे दिया था। हाँ। हम्म, 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 हम्म।
सभी को जय जिनेन्द्र। आज प्राकृतिक की इस कक्षा में अपन ने विगत दिनों अपन ने जो प्राकृतिक की चर्चा की थी उसके आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम वेद शासनम। तो देवादिवादिनाथ भगवान की जय हो। वर्णों का क्या परिवर्तन होता है ये अपन ने उस दिन देखा था, जिसमें अपन ने करीब 11 से 12 जो नियम देखे थे उसमें एक नियम अगले से चलेगा। पहला नियम अपन ने देखा था कि प्राकृत में संयुक्त वर्ण के पूर्व में जो दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व हो जाता है। जैसे दांत का दंत, शांत का संत और कांति का कंति शब्द अपन ने देखा। उससे आगे देखते हैं कि पद के मध्य में, यहाँ पर कह रहे हैं पद के मध्य में अथवा अनादि और असंयुक्त, संयुक्त वाले की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पद के मध्य में हो अथवा अनादि हो, अनादि यानी आदि में ना हो, आदि में ना हो और असंयुक्त हो, ऐसे क ग च ज ता दा प या व इन अक्षरों का प्राकृत में प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप का अर्थ यहाँ पर विकल्प से लोप होता है। चाहो तो आप लोप करो और चाहो तो आप लोप ना करो। चाहे तो आप लोप करें और चाहे तो लोप ना करें, यहाँ प्रायः कहने का अर्थ ये। एक बार और समझ लें। पद के मध्य में, पद का अर्थ होता है जैसे कोई अपन ने एक पद लिख दिया यहाँ पर कमल। अब यहाँ पर कमल में जो का है ये आदि में है। का क्या है? आदि में है। माँ जो है मध्य में है और ला जो है वह अंत में है। ला जो है वह अंत में है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पद के मध्य में स्थित, पद के मध्य में स्थित है, अंत में भी ना, आदि में नहीं होना चाहिए, अथवा अनादि, अनादि यानी आदि में नहीं होना चाहिए। सेकेंड वर्ड से लेकर के लास्ट वर्ड तक इसमें यदि क ग च ज ता दा पा या व ये अक्षर आवे तो उनका प्रायः लोप हो जाता है और यह अक्षर असंयुक्त होना चाहिए, संयुक्त नहीं होना चाहिए। असंयुक्त यानी सेपरेट होना चाहिए, डबल जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, तो इनका लोप हो जाएगा, तो इनका लोप हो जाएगा। जैसे गगन, इसका परिवर्तन करें क्या बनेगा? क्या बनेगा? इस गा का लोप हो जाएगा। लोप होना, किसका लोप कर रहे हैं अपन? का का लोप कर रहे हैं, गा में आ का लोप नहीं कर रहे हैं। इस गा में दो चीज है, गा और आ। हम व्यंजन का लोप कर रहे हैं, स्वर का लोप नहीं कर रहे हैं। तो व्यंजन का लोप करेंगे तो इस गा का लोप हो जाएगा, तो गा का लोप हो गया। अब बचा क्या उसके यहाँ? आ बचा, जिसमें स्वर है वो बचा। तो हम क्या लिखेंगे? गण। क्या लिखेंगे? गण। परंतु यहाँ पर कहते हैं कि जो आ आता है उसको बार बार आप आ बोलिए, आ आ आ आ आ आ आ। जब बार बार बोलेंगे तो या के रूप में सुनने में आएगा, गण 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 बोलेंगे ना, गाण गाण गाण।
बोलने में आपको कठिनाई होगी, गयण बोलने में सरलता होगी, तो उसे कहते हैं यश्रुति। यश्रुति यानी जो आवर्ण है, जो आ स्वर बचा हुआ है, उसको बार बार बोलने पर वो या की तरह सुनाई देता है, वो या की तरह सुनाई देता है, उसको कहते हैं यश्रुति। उसे क्या कहते हैं? यश्रुति। तो जब कागा चाजा तादा पा या वा इन वर्णों का लोप हो जाएगा, इन वर्णों में रहने वाले स्वर बने रहेंगे, और वह स्वर यदि आ की मात्रा वाले हुए, आकार वाले हुए, तो वह यश्रुति से या हो जाते हैं। अवर्णो यश्रुति, ये सूत्र है कि अवर्ण की यश्रुति होती है। का गा च जा ता दा पा या वा इनका प्रायः लोप हो जाता है। ठीक है ना जी। अब देखिए, जैसे अभी अपन को आपको गगन बताया, तो गगन का यश्रुति करके गयन बन जाएगा। नाकाणा सर्वत्र होता है, ये तो अपन ने देख ही लिया था। ये गा का लोप नहीं होगा क्योंकि ये आदि में है, अनादि में नहीं है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा। मध्य का लोप होगा, तो मध्य में गा का, तो गा का या बन गया यश्रुति से। देखें आप, अब अगला जो सूत्र कहते हैं, अगला नियम कहते हैं, पद के मध्य में स्थित अथवा अनादि और असंयुक्त। पहले जो अपन ने पहला वाला जो नियम देखा, इसमें कागा चाजा तादा पा या वा, इसमें देखिएगा का गा पहला और तीसरा वर्ण, चा जा पहला और तीसरा वर्ण, ता और दा पहला और तीसरा वर्ण, पा या और वा। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है खा घा था धा और भा। खा घा था धा भा, इन 5 वर्णों के स्थान पर हा हो जाता है। इन 5 वर्णों के स्थान पर हा हो जाता है। कब? जब ये पद के मध्य में स्थित हो, अनादि हो और असंयुक्त हो, संयुक्त ना हो। ये हमेशा याद रखना, असंयुक्त कहने का अर्थ है कि संयुक्त नहीं है, अनादि का अर्थ है कि आदि में नहीं है, मध्य से लेकर लास्ट तक हो सकता है, वो सब अनादि है। और मध्य में स्थित का कहने का अर्थ है मध्य में ही स्थित हो, आदि या अंत में स्थित ना हो। तो यहाँ तीनों बात है, मध्य में स्थित हो, अथवा अनादि हो, अथवा असंयुक्त हो। ऐसे वर्ण में खा घा दूसरा और चौथा वर्ण, था और धा, दा का दा, ता का तकार का ताथा दाधा दूसरा और चौथा वर्ण, और पा वर्ग का चौथा वर्ण भा, इन 5 वर्णों के स्थान पर हा हो जाता है। इन 5 वर्णों के स्थान पर हा हो जाता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे उदाहरण के लिए नख शब्द है, शब्द है, स्थान पर तो पन्ने ना कर दिया क्योंकि सर्वत्र होता है, और खा जो है वो अनादि है, असंयुक्त है, इसलिए खा के स्थान पर आ हो जाता है, तो हमने हा कर दिया। और ये विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो विसर्ग कर दिया। क्या बन गया? नहो। इसी प्रकार से नह के स्थान पर भी नहो ही बनेगा, क्योंकि ना के स्थान पर तो ना हो गया, और भा के स्थान पर जो भा वर्ण, इस भा के स्थान पर भी हा हो जाता है, इसका भी नहु ही बनेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखिएगा, ग्रह शब्द है,
ग्रह शब्द का क्या बनाएंगे? देखा था ना, री के स्थान पर आ, ई, उ और री, ये 4 परिवर्तन। ये गा में है, उसके स्थान पर यदि अपन ई कर देते हैं तो गिहो, या एक सूत्र आता है गृहो घर, ग्रह के घर आदेश हो जाता है और के स्थान पर घर आदेश हो जाता है। ये घर शब्द जो है वो प्राकृत घर शब्द है, वो प्राकृत का है, वह भी शब्द बन सकता है। भैया जी आपकी साउंड बहुत कट रही है। साउंड कट रही है? हाँ जी। हमारी अभी भी कट रही है? अभी कट रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। वो पंखा चल रहा था इसलिए कट रही थी। चले अब इसके बाद देखते हैं अपन अगला सूत्र देखते हैं। पद के मध्य में स्थित अनादि अथवा असंयुक्त टा के स्थान पर डा हो जाता है। टा के स्थान पर डा हो जाता है। टा के स्थान पर डा हो जाता है। टोड़ा सूत्र है, टा के स्थान पर डा करने वाला टोड़ा। इसमें देखें ये कहता है नट शब्द है, नटः नट शब्द है। इस नट शब्द के नाको के स्थान पर ना हो गया और टा के स्थान पर डा हो गया नडो। क्या? नडो। और एक सूत्र कहता है कि डा के स्थान पर ला भी हो जाता है। कब? पद के मध्य में अनादि अथवा संयुक्त होने पर डा के स्थान पर ला हो जाता है, डोला सूत्र कहते हैं। इसके बाद देखें अगला कहते हैं पद के मध्य स्थित अथवा अनादि असंयुक्त डा के स्थान पर हो जाता है। जैसे पढ़ धातु की पढ़ धातु के स्थान पर पढ़ ये बन जाता है ना। तो पढ़ बनता पढ़ता है, ये कहाँ से आया? ये प्राकृत से आया। प्राकृत में ये विशेषता है कि ढा के स्थान पर ढा बन रहा है और पढ़ाई शब्द बनता है। अगला देखें यहाँ पर कहते हैं कि संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण जब क ग ट ड त द प स स स होता है। संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण जब इनमें से कोई एक होवे तो उसका लोप हो जाता है। क्या? संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण, जैसे यहाँ पर देखते हैं, लिख लीजिए आप, लिखना जिसको जिनकी यहाँ से आवाज आ रही है वो अपना म्यूट कर दें। संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण जब दो संयुक्त वर्ण होते हैं ना, जैसे यहाँ पर भुक्त शब्द है, जैसे यहाँ पर भुक्त शब्द है, भुक्त में का और ता दो संयुक्त हैं, दो वर्ण मिलकर एक संयुक्त बने। क्या होगा? इस संयुक्त वर्ण का जो पहला वर्ण यदि का ग ट ड ता द और पा सा सा हा, इन 10 वर्णों में से कोई एक वर्ण हुआ तो इसमें लोप हो जाएगा। इस का लोप कर दिया। का लोप करने पर क्या होगा कि जिसके साथ संयुक्त हुआ था वह वर्ण द्वित्व हो जाएगा, डबल बार आ जाएगा।
वर्ण डबल बार हो जाएगा। देखो इसमें एक विशेषता होती है, जब भी प्राकृत में किसी भी वर्ण का आगम या आदेश होता है या लोप होता है, तो वह जैसे ही लोप होगा एक वर्ण जाएगा तो उसके स्थान पर दूसरा वर्ण आ नहीं सकता। जब आएगा नहीं तो क्या होगा, जिसके साथ वो वर्ण था उसको डबल लिखा जाएगा, उसको डबल लिखा जाएगा। जिस प्रकार से ये भुक्त शब्द था, भुक्त शब्द में का लोप कर दिया, का लोप करने पर कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होगा। विकार क्या उत्पन्न होगा, या तो आपको इस संयुक्त वर्ण का लोप करने पर इससे पूर्व वाला वर्ण इन्हें भाव की जो मात्रा है तो वो दीर्घ हो जाएगी, और दीर्घ नहीं करते हैं तो संयुक्त वर्ण के साथ जो वर्ण शेष बचा हुआ है वह वर्ण हो जाएगा, डबल बार लिखा जाएगा, तो भुक्त शब्द। इसी प्रकार का दुग्ध शब्द था। अब दुग्ध शब्द था, दुग्ध शब्द को क्या किया अपन ने, गा और गा और धा, इन दो वर्ण संयुक्त थे, इन दो वर्णों के संयुक्त के साथ पहला वर्ण इस वर्ण का हमने लोप कर दिया। लोप करने पर क्या हुआ कि ये धा जो था वो डबल बार आ गया, धा जो था वो डबल बार। अब एक सूत्र अपन ने उस दिन एक नियम बताया था कि महाप्राण की ध्वनि जहां पाई जाती है वह डबल बार नहीं आती। क्या महाप्राण की वर्ण जो ध्वनि है वो डबल बार नहीं आती है, तो उसी वर्ण का हुआ है उसका अल्प प्राण वर्ण बन जाएगा। तो अल्प प्राण वर्ण कैसे बनेगा, इस धा के स्थान पर इस धा से पूर्व प्राण क्या आता है, ता था दा धा, ता था दा और धा, ये चार वर्ण प्रकार के हैं, ता था दा। ठीक है जी। तो इस धा से पूर्व तीसरा वर्ण कौन सा है, दा है। तो क्या करेंगे, इस धा के स्थान पर द्वित्व किया है, इस दा के स्थान पर दा हो जाए, धा के स्थान पर धा हो जाएगा, तो दुग्धम ये वर्ण बन गया। अब अपन ने देखा था उसको इस प्रकार से लिख देते हैं अपन, ता और धा दोनों मिलकर के धा बन जाता है, और यहाँ पर अपने यहाँ पर हलंत वाले वर्ण चलते नहीं है तो दुग्धम शब्द बन जाता है। अगला देखें, टकार, टाका लोप हो जाएगा कब, जब संयुक्त वर्ण सामने होगा। जब संयुक्त वर्ण सामने होगा तो संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला जो वर्ण है वह लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर कट फलम, कट फलम था, टा अलग है फल अलग है, और जब दोनों एक साथ मिलने के बाद टा और फा दोनों संयुक्त हो गए, तो नियम कह रहा है का गा टा डा ता दा और प शा 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 तीन जो वर्ण हैं इनके स्थान ये लोप हो जाते हैं। इस टा का लोप हो गया, टा का लोप हो जाने से ये फा को दुत्त हो गया। अब फा क्या है, कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है फा, प फ ब भ म, इन पांच वर्णों में कौन से नंबर में फा आता है, दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा नंबर क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं, 1, 3 और 5, इस संख्या की जो वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और 2 और 4 नंबर के जो वर्ण हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। अभी नियम बताया था कि जब दो महाप्राण एक साथ आवे तो पहले वाला महाप्राण अल्प प्राण हो जाता है, तो दूसरे नंबर का अल्प प्राण महाप्राण के स्थान पर जो अल्प प्राण आएगा इस फा के स्थान पर पा आ जाएगा आधा, है ना, तो कब फलम बन जाएगा। समझ आ गई बात ना, दो महाप्राण एक साथ नहीं रह सकते, जो कमजोर महाप्राण होगा आधा जो होगा
उसके स्थान पर अल्प प्राण बन जाएगा। अगला देखें, खड्ग शब्द है, डाको डाका लोप होना या खड्ग शब्द है, डा और गा ये दो है वर्ण है। इन दो वर्णों में संयुक्त हो गया। इन संयुक्त हो जाने से इस संयुक्त की जो पहला वर्ण गा है डा, इसका लोप हो गया। लोप हो गया तो क्या हुआ, इस गा के स्थान पर डबल हो गया, तो खड्ग शब्द बन गया। अब दोनों ये अल्प प्राण है, अल्प प्राण दोनों साथ में रह सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। महाप्राण होते तो एक अल्प प्राण हो जाता, यहाँ दोनों अल्प प्राण है इसलिए दोनों एक साथ रहेंगे, तो खड्ग शब्द बन गया। खड्ग का खड्ग शब्द बनता है। उसी प्रकार से ता का उदाहरण देखें, उत्पाद शब्द था, उत्पाद शब्द था। उत्पाद शब्द में क्या हुआ, ये ता और पा ये दोनों क्या है, संयुक्त हो गए। अब नियम कहता है कि संयुक्त वर्ण में पहले वाला जो संयुक्त है उसका लोप हो जाएगा। तो पहला वाला संयुक्त कौन सा है, ता। ता का अपन ने कर दिया लोप, ता का क्या किया, लोप कर दिया। अब ता का लोप हो जाने से अब क्या होगा, लोप हुआ तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पा के स्थान पर दुत्त हो गया। जिसके साथ संयुक्त था दूसरा वाला दुत्त हो गया, तो उपपाद शब्द बन गया और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, उपपादो। ठीक है ना जी। अगला देखिए जी भैया। मुदगर। मुदगर शब्द जो है, मुदगर शब्द जो है उसमें देखें गा और गा ये दोनों संयुक्त हैं। कौन कौन से, दा और गा दोनों संयुक्त हैं। लोप किसका करना है अपन को, संयुक्त में पहला वाला वर्ण का लोप करना है। तो अपन ने पहले वाले वर्ण को दा का लोप कर दिया। दा का लोप होने के साथ ही इस गा का द्युत्त हो गया, तो अपन ने इस गा को डबल बार लिख दिया। अब दोनों अल्प प्राण थे, इस कारण से कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों अल्प प्राण थे इस कारण से इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या बन गया, मुग्गर। क्या बन गया, मुग्गर। मुग्गर। और कभी कभी क्या होता है, मागधी में रा के स्थान पर ला हो जाता है, रोला सूत्र है उसके रा के स्थान पर ला हो जाता है, यहाँ मुग्गल भी बन सकता है, मुग्गल है ना। बच्चे बोलते हैं राम राम, कैसे बोलते हैं बताइए, राम राम। राम राम बोलते हैं ना, वो शुद्ध मागधी भाषा बोलते हैं बच्चे। प्राकृत बोलते हैं लाम लाम, और अपन भी जब उनके साथ बोलते हैं तो तुतला कैसे ही बोलते हैं, लाम लाम बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते, वो प्राकृत है एक्चुअल में जो बच्चे बोलते हैं। तो रा के स्थान पर वहां ला हो गया, वो सर्वत्र होता है, विकल्प है वो कि आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो कई जगह राम को लाम भी लिखते हैं, जब आप मागधी या दूसरे साहित्य में जाएंगे तो उसमें कई जगह आपको रा के स्थान पर ला भी नजर में आएगा। अगला पा वर्ण का देखें, गुप्त। गुप्त शब्द था। अब गुप्त शब्द में क्या हुआ, पा और था ये दोनों संयुक्त थे। क्या थे, पा और ता दोनों संयुक्त थे। इन दोनों के संयुक्त होने पर इस वर्ण का लोप होगा, पहले वाले वर्ण का लोप होगा, तो पा का लोप हो गया। पा का लोप हो जाने से ता को दुत्त हो गया, डबल हो गया, तो गुत्त बन गया, और इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, तो गुत्त बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं सा। ये सा मागधी में प्रयुक्त होता है, सा मागधी में प्रयुक्त होता है, और दूसरी उसमें प्रयुक्त नहीं होता है। तो निश्चल शब्द था, इस निश्चल शब्द में शा और चा, सा और चा ये दोनों जो वर्ण है
हटा दिया है। यही आप सा और चा ये दो वर्ण हैं, दोनों संयुक्त हैं। इसमें पहले वाले वर्ण का लोप होना है तो सा का लोप हो गया। सा का लोप हो जाने से इस सा को दुख हो गया और चा जो वर्ण है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चला शब्द बनाओगे यहाँ पर निश्चल हो जाएगा। इसी प्रकार से स्नेह शब्द है। स्नेह शब्द, स्नेह शब्द का क्या बनाएंगे? सा था संयुक्त अक्षर में, सा था ना संयुक्त अक्षर में, तो सा का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर द्वित्व क्यों नहीं हुआ? द्वित्व इसलिए नहीं हुआ, ये सा आदि में था, अनादि में नहीं था। क्या आदि में था, अनादि में नहीं था, इसलिए तो। और दूसरी बात आप लोग बोले स्नेह, स्नेह शब्द बोले, नेओ का रेओ हो जाएगा ना, ला हो जाएगा ना, ना का ना कर दीजिए आप, यहाँ भी ये कर दीजिएगा। हाँ जी, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप स्नेह शब्द बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्चुअल में क्या? स्नेह, स्नेह यही बोलते हैं, जबकि शब्द क्या है? स्नेह, स्नेह शब्द क्या था? स्नेह, और हम बोलते हैं स्नेह। तो उसमें आ ही जाता है, हम एक्स्ट्रा वर्ड डालते हैं इसमें। बेटा जाइए ना आप लोग बाहर। तो हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं। तो प्राकृत वालों ने कहा साहब एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, हम उस सा को ही लोप कर देते हैं और सा को लोप करने से वो स्नेह बन जाएगा, स्नेह नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? नेह शब्द बन जाएगा। उसको प्राकृत में अपना गुणा कर दीजिएगा, स्नेहा। ये जो अपन वर्ड बोलते हैं ये अशुद्ध होता है, परंतु प्रचलन में आ गया है, और प्रचलन में आ जाने के बाद अशुद्ध वर्ड भी सही माना जाता है। किसी गलत बात को 1000 लोग बोल देना, वो बात प्रचलन में आ जाती है और वो सही हो जाती है, वो बात सही हो जाने लग जाती है। चले, बहुमत का हमेशा से ही प्राबल्य रहा है। एक बार क्या हुआ कि 5 लोग गांव से दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे, बीच में जंगल पड़ा, सभी को प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। अब प्यास लगी तो सारे लोगों को पानी पीना था, कुआं भी था, परंतु कुएं से पानी खींचने के लिए कोई साधन नहीं था। उनके पास एक डोरी भी थी, मगर डोरी से पानी कैसे खींचें? कुछ पात्र तो होना चाहिए। लोगों ने क्या किया, जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी उन्होंने अपने जूते निकाले और जूते में रस्सी बांध करके और पानी के अंदर डाला, वो पानी निकाल करके सबने पी लिया। एक व्यक्ति था उसने नहीं पिया, फिर मैं जूते का पानी पीऊंगा? मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो गांव में जाकर कहूंगा कि तुम चारों ने जूते का पानी पिया है, जा कह दिए। वो गया और गांव में कहा सबसे कि भैया इन चारों ने जूते का पानी पिया, इनको जाति से बहिष्कृत करो। उन चारों ने कहा भाई साहब ये गलत बोल रहा है, हम चारों ने इसको मना किया था कि जूते का पानी मत पी, इसने जूते का पानी पिया, हमने तो मना किया। अब क्या हुआ? बहुलता। अब 4 लोग एक स्वर में बोल रहे हैं तो क्या किया जाए? उस व्यक्ति ने जिसने पानी नहीं पिया था उसको गांव से बाहर कर दिया कि तूने जूते का पानी पिया है। तो बहुलता होती है जहां पर, वहां पर मौन रह जाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें स्वीकार नहीं होती, परंतु बाहुल्य दूसरे लोगों का ज्यादा है, उस समय उस बात को ना हम कहें ना हम स्वीकार करें, वहां पर हमें मौन रह जाना चाहिए। प्राकृत भाषा तो कहती साहब सही हो या गलत हो, यदि प्रचलन में आ गया है और लोग प्रचलित हो गया शब्द, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो या अशुद्ध हो,
प्राकृत की दृष्टि से शुद्ध है, प्राकृत की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है जी। अगला देखें, अगला कहते हैं कि प्राकृत में संयुक्त वर्ण में जब बा, ला, रा और वा, क्या कह रहे हैं, संयुक्त वर्ण में बा, ला, रा और वा, ये 4 वर्ण यदि आते हैं तो उनका लोप हो जाता है। किन किन का? बा का, ला का, रा का और वा का। ठीक है जी। इनका लोप हो जाता है, और लोप हो जाने के बाद आपको पता ही है, जिसके साथ संयुक्त होगा पहला वाला वर्ण लोप होगा, तो दूसरा वाला वर्ण अपने आप लुप्त हो जाएगा। अब यहां पर ये नहीं कहा है कि पूर्व का वर्ण लोप होता है, ये नहीं कहा, बाद में आए या पहले आए, संयुक्त रूप से आया है तो हमें लोप करना है, संयुक्त रूप से आया तो हमें लोप करना है। देखें उदाहरण में, शब्द, शब्दों, क्या हुआ, इस बा और दा ये संयुक्त थे, बा का लोप कर दिया तो दा को दुत्त हो गया सद्दो। उल्का, उल्का में ला और का संयुक्त थे, ला का लोप कर दिया, का बचा, का को दुत्त हो गया उल्का। शुल्क, शुल्क, शुल्क शब्द में क्या हुआ, ये ला था, ला का लोप हो गया, का को दुत्त हो गया, सा के स्थान पर सा होना ही होना है हर जगह, है ना, वो तो देखना ही है। और अर्क शब्द था, और उस दिन हमने आपको बताया था, क्या बताया था जी, रा के स्थान पर 2 चीज बताई थी ना, पैरों में आने वाला रा पूरा होता है, सिर में चढ़ने वाला रा आधा होता है। इसमें अर्क में आधा रा है, फिर का है। ठीक है, अर्क में आधा रा है, फिर का है। ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर, तो रा का अपन ने लोप कर दिया तो का बचा, और का को दुत्त हो गया। अब एक शब्द और देखें, क्या, चक्र। इस चक्र में क्या है, पैरों में रा है, अब पैरों में रा होने पर क्या बनेगा, च, का, र, यहाँ पूरा हो गया ना। अब क्या कह रहा है, इस रा का लोप करना है, चाहे वो पूरा हो या आधा हो, आगे आए पीछे आए, इस रा का लोप करना है। और रा का अपन ने लोप कर दिया तो बचा क्या, आ, पर आ का में मिल गया तो क्या बन गया, पूरा का। और संयुक्त किसके साथ था, इस का के साथ संयुक्त था, इसलिए इस का को डबल हो गया तो चक्र, चक्रवर्ती बनता है ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का चक्रवर्ती बनता है, तो यहाँ पर चक्र बन गया। उसी प्रकार से पक्वम, पा और वा, का और वा दोनों संयुक्त थे, इस का लोप कर दिया या पा का लोप कर दिया, किसका लोप करना जी, बाद में वा, लोप तो बाई वाई का होना है, क्यों, बा, रा, ला और वा, इन 4 वर्ण आ जाए संयुक्त में, जिनका लोप होगा, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। ठीक है जी। तो पक्वम में वा का लोप हो गया तो का को दुत्त हो गया, पक्कम शब्द बन गया। जो आप लोग कहते हैं ना पक्का, कहते नहीं कहते, पक्की बात करना जी, तो पक्की कहां से आ गई पक्की का अर्थ होता है, पक्क का अर्थ होता है पका हुआ, पका हुआ है ना, और उसको पक्का, पक्का का अर्थ क्या हुआ, पका हुआ है ना, पुष्ट। जो भी बात आप कहो परफेक्ट होनी चाहिए, उसे कहते हैं पक्की बात। कच्ची यानी ऐसा नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसी कच्ची बात नहीं, कच्ची में भी कच्ची डबल चा आ गया। ये सब अपन लोग प्राकृत के वर्ड बोलते हैं, पक्का, पक्की बात, ये सब प्राकृत के वर्ड हैं। इसके
इसके बाद एक और सूत्र देखेंगे आज, इसके बाद अपन बुधवार को देखेंगे, है ना। इसके बाद दोबारा अभी आपको ज्वाइन नहीं करना है, इसके बाद अपन बुधवार को देखेंगे। प्राकृत संयुक्त वर्ण का द्वितीय वर्ण जब माँ ना या होता है तब माँ ना या का लोप हो जाता है। ये अपन लोग बुधवार को देखेंगे। यहाँ से किसी की चैटिंग में कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ तक अभी अपन ने आज देख लिया, इतने वर्ण अपन ने आज देखे। इनमें जो चीज आपको समझ में नहीं आती, आप तो नियम लिख लें, वीडियो अभी हो जाएगा तो भेज दूंगा मैं, आप लिख लें, लिखने के बाद याद कर लें। अब आपका ये सिलेबस खत्म होने वाला है, जितना हमें आपको समझाना था, ठीक है जी, प्राइमरी स्टेज में। इसके बाद हम आपका एग्जाम लेंगे 50 क्वेश्चनों का, और आप लोग एग्जाम दीजिएगा, जिससे कि फेल होना पास होना वो बात की बात है। एग्जाम देंगे तो कुछ पढ़ भी लेंगे और पढ़ लेंगे, और जो नहीं आएगा तो उसमें कंसल्ट मैंने पूरी अच्छी तरह से अपन समझ सकेंगे क्या नहीं आया अपन को, कहाँ अपन चूक गए, तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है जी। अब बुधवार को अपन लोग अगली क्लास देखेंगे। इसी के साथ जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे कुंडो, ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन में, तेरा शरणालय सो पावे जीवन मरियंत तो सेवा निर्गन, दया धर्म पाल नमोवार नमोकार। वाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। किसी को जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।